आज सरकार जो है खेती और खेती बाड़ी को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी देख रहे हैं खरीफ के मौसम की खेती की लगभग बुआई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन हम लोग जो तैयारी करते हैं उसको 4 चरण में पहले से कर देते हैं। आज से हम लोग की जो मीटिंग है यहाँ शुरू हो रही है। ये जो है आप समझ लीजिए कि रबी मौसम, या आप ये कह लीजिए कि जो है गर्मा फसल से पहले जो होती है रबी की फसल, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं केवल सच। सहरसा जिले के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान अगवानपुर में क्षेत्रीय शोध एवं प्रसार सलाहकार समिति जोन 2 रबी की एक दिवसीय समीक्षा एवं योजना बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने की। बैठक में डॉक्टर सिंह ने वैज्ञानिकों से कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कोसी क्षेत्र के किसानों की वास्तविक समस्याओं के अनुरूप शोध परियोजनाएं तैयार की जाएं, ताकि शोध का सीधा लाभ किसानों तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि मिथिला मखाना, शाही लीची, कतरनी धान और मगही पान के बाद अब सिंदूर को जीआई टैग दिलाने की दिशा में विश्वविद्यालय का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि मखाना की गुड़ी निकालने और लावा तैयार करने के लिए आधुनिक मशीनें विकसित की गई हैं, जिनमें तकनीकी सुधार का कार्य जारी है। मखाना की खेती में खरपतवार नियंत्रण को लेकर भी विशेष शोध परियोजनाएं चलाई जा रही है। बैठक में प्राकृतिक खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती, सरकारी कृषि योजनाओं और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों और किसानों के 5 समूह बनाए गए। कार्यक्रम में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी सहरसा संजय कुमार सहित पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और सुपौल के कृषि विज्ञान केंद्रों एवं शोध संस्थानों के वरीय वैज्ञानिक तथा प्रत्येक जिले से 3-3 प्रगतिशील किसान शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन डॉक्टर सुनीता पासवान ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मनीष दत्त ओझा द्वारा किया गया। तो सर, आज आने का उद्देश्य क्या है और ये जो बैठक किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या कहेंगे इसको? जी सभी को नमस्कार। यहाँ पे जो हम लोग आज आने का उद्देश्य जो हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि बिहार सरकार जो है खेती और खेती बाड़ी को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी देख रहे हैं खरीफ के मौसम की खेती की लगभग बुआई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन हम लोग जो तैयारी करते हैं उसको 4 चरण में पहले से कर देते हैं। आज से हम लोग की जो मीटिंग है यहाँ शुरू हो रही है। ये जो है आप समझ लीजिए कि रबी मौसम, या आप ये कह लीजिए कि जो है गर्मा फसल से पहले जो होती है रबी की फसल, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें आप देखते हैं गेहूं की बात होगी, चने की बात होगी, मसूर की बात होगी, सब्जियों की बात होगी कि इनकी क्या परेशानी इस जो है कोसी बेल्ट में है। कल हम पटना में थे, वहां उस जोन की हम बात कर रहे थे। कल से ही हमने शुरुआत किया था कि ये जो है रबी मौसम की जो है उस पर हम जो है वासंतिक फसल जो होती है उसके ऊपर काम करने के लिए अभी यहाँ आने से पहले, इस मीटिंग के पहले हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि ये जो कोसी क्षेत्र है ये मखाना के लिए जाना जाता है। ये व्हाइट गोल्ड है यहाँ पे, पूरा ये पूरे व्हाइट गोल्ड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मखाना का एक जो है अनुसंधान केंद्र जो की बात हो रही है एमआरसी की, हम लोग बात करें, इसमें 300 करोड़ रुपए का बजट के साथ यहाँ पे उसकी स्थापना की बात होगी। मखाना के अनुसंधान से लेकर के प्लेट से लेके हाउस लेके प्लेट तक, यहाँ तक कि विदेशों में इसका जो है कैसे व्यापार होगा, उसके लिए एफपीओ, जीआई, जितने भी उसके ताना बाना हो सकते हैं, जितने भी आयाम होते हैं, उसके ऊपर 5 दिवसीय ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। जितने भी हमारे वैज्ञानिक इस मखाना के शोध को लेकर के, उसके विभिन्न आयामों को लेकर काम कर रहे हैं, उनके साथ ही विचार विमर्श होगा लगातार 5 दिन तक। क्या नाम होगा? और मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, निदेशक शोध, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। ठीक है।